बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 जुलाई साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज यकम जिलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 8 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि वो हमें मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को 20 मिलियन यूरो या 3 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ तक रसाई के लिए, यानी कि साड़ी अदलिया नू 3 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो देने का ऐलान कर दिया है। कितने डालने का वक्त हो गया, लेकिन कितने बहुत ही थोड़े हैं। कितनी इस पे धमाल नहीं बनती कानून क्यों बनाने के लिए। इस पे तो वो जो नाचने वाला होता है ना, वो नाचने से पहले अपने घुंघरू चेक नहीं कर रहा था, ऐसे टांग हिला के नीचे कर छन छन खड़खड़ कर आता है। इतने में तो वो वारा नहीं खाता। कानून की हुक्मरानी, नाम चेक करे। आपने खबर पड़ गया, साड़ पड़ गया। मैं साड़ पड़ गया। उनको पता चला है कि जी कानून की हुक्मरानी बहुत खराब है और मतीउल्लाह जान को दिन दहाड़े कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, तो इसलिए पाकिस्तान को ये इतने रुपए मिलने चाहिए। ये खबर छपी हुई है, हमने कहा आप तक पहुंचा दे। वैसे भी कुछ आ ही रहा है ना, तो मुस्बत खबर हुई ना। मत रहे हैं दादाजी हम। क्यों? अब 7वें घर जाके व्लॉग रिकॉर्ड कराए हैं। आहो ठीक है, चलो हमें रिकॉर्ड करवा देते हैं, पे डाल देते। दफ्तर आना पैना सी, वो फिर उत्थे ही आ गए तो मैं कहा। अच्छा, तो ये जनाब सामईन इकराम, मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी और रिहाई जो है एक मास्टरपीस है उन लोगों के लिए समझने के लिए जिनके प्यारे उठाए जाते हैं, और उनको बाजियाब या रिहा करवाने के लिए कैसे मुहिम चलाई जा सकती है और चलाई जाती है और चलाई जानी चाहिए। अगर आपने जो है वो बेमौत मरना है तो उसके लिए तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अगर आपने जो है वो जान बचानी है तो उसका तरीका वही है जो कल मतीउल्लाह के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया, और जिसके नतीजे के अंदर वो 12 घंटे में घर पहुंच गया। और इतनी सी बात, मुख्तसरन बात यही है। हाँ, बस मैं इस पे एक वीलॉग करने लगा हूँ, तो वो जो है वो आपको इंशाल्लाह अनकरीब सुनाई देगा। दादाजी, ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, ये चीन का, जी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जी, वो पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर का उसने कर्ज मंजूर कर दिया। $250 मिलियन का। वो चीने जो हैं वो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अपनी फंडिंग से कर रहे हैं ना, तो फिर उन्होंने देने हैं ना, जाहिर है। ठीक हो गया।
हाँ, सुना वो कैश नहीं देते। नहीं कैश नहीं देते वो, या उन मंसूबों को देते हैं वो जो खुद कर रहे होते हैं, और या वो उनको देते हैं कि जिसकी फंडिंग जो है वो उन्होंने कमिट की होती है, अपनी कंपनियां होती हैं उनकी। अब देखें ना, पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, हमने 3 साल तक CPEC रोक के उनसे क्या मनवाया है भला, है मौजूदा हुकूमत ने। मौजूदा हुकूमत आप कहेंगे 3 साल कैसे, समझ जाओ कि मतलब समझ कर लो मतलब कि ना लेदा कि, लेकिन 3 साल तक गन पॉइंट पे हमने CPEC रोक के उनसे ये मनवाया है कि आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हमारी पार्टी जो होगी, हमारी कंपनियां यानी FWO या NLC साझेदार होंगी, वो लोकल पार्टनर होंगी, मुकामी साझेदार। ठीक है, ठीक हो गया। बड़ी अचीवमेंट है हमारी। हाँ, ये हमारी अचीवमेंट है वाहिद के। CPEC की सारी इन्वेस्टमेंट उड़ के चलेगी चाइना में, तो हमने जनाब उससे निकाला ये कि जनाब 4 आने दा विच सानू ही दे दो। ठीक, वो आपने वो लतीफ़ा सुना, वो एक हलवाई के पास गए ना, एक पेंडू साहब, तो उन्होंने कहा कि आपके पास दही है ही? उसने कहा हाँ दही है। तो उसने कहा लोटे वो जो जिसमें लस्सी रखते हैं उसमें जनाब 2 किलो दही पा दे। उन्हें दही पा दी थी। पेड़े हन? उन्हें कहा हाँ हैं। इस 10 पेड़े भी सट दे। ठीक है। बर्फी है ही? उन्हें कहा हाँ है। उन्हें वो भी पवा लें। तो बाद गुलाब जामुन है? हाँ है, वो भी पा दे। चमचम है? हाँ वो भी पा दे। सारा समोसे हैं? उन्हें कहा हाँ है, वे 4 समोसे भी पा दे। ठीक, सारा कुछ करके जब डल गया ना, कहता अब हुणे नु रिड़क दे, यानी अब इसको मिक्सिंग कर दे। जब मिक्स कर दिया ना, कहता है 2 रुपए का मैंने दे दे। तो CPEC के हमने एग्जैक्टली ये किया है। सिक्योरिटी है, ये है, फलाना है, सारा कुछ करने कराने के बाद उन्होंने क्या किया, लोकल ठेके सानू दे दिया। ठीक हो गया। हाँ। ले जनाब, हुकूमत ने ये मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको एक और खबर ना सुना दूं। जी सुनाइए। बुरी खबर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में पिछले साल कितनी सुकड़ी थी? -6%। नहीं जी, 8%, 8.3% थी। अच्छा जी। इस साल सुकड़ी है 10.3%। सुबहान अल्लाह। जी, तरक्की कार है। और इसकी बुनियाद के ऊपर जो स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट जो है, जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, वो कहता है कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो -2.2 रहेगी। ठीक हो गया। नाज़रीन इकराम, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर होते हैं, इनमें से ज्यादातर वो होते हैं जो असेंबलिंग कर रहे होते हैं, और नीचे उनके, अब आप देखिए ना, एक हमारा मिलर ट्रैक्टर, आपको पता है 1400 वेंडर्स हैं उसके, जो उसको मुख्तलिफ चीजें बना कर देते हैं, और वो पार्ट्स आते हैं, उनको वो आपस में असेंबल करके ट्रैक्टर बना देते हैं। यही हाल गाड़ियों का। आप किसी भी शोबे में चले जाइए, टेक्सटाइल में चले जाइए, ठीक है, छोटे छोटे वेंडर्स जो हैं वो इनके साथ मुंसलिक होते हैं। ये 10.3% का मतलब, या एक फैक्ट्री बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें काम करने वाले 400 बंदे फारग हुए। जो उस फैक्ट्री को चीजें सप्लाई कर रहा था ना वेंडर, ठीक है, वो भी तले आ गया। अच्छा, उस वेंडर ने भी कुछ 30, 40, 50 बंदे जो मुलाजम रखे होते हैं वो भी तले गए। ठीक हो गया। तो ये जो इसका इम्पैक्ट आता है वो बड़ा खौफनाक होता है। LSM ग्रोथ जो है वो दुनिया भर के अंदर इंडिकेटर होती है। 10% में मर जावा, वो 10% बहुत बड़ा फिगर है। दुनिया का कोई डाटा उठा के देख लीजिए, किसी के अंदर इतनी खौफनाक कमी सामने नहीं आएगी आपकी। हालांकि सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी कोरोना की वजह से चाइना की, लेकिन 10% उसकी ग्रोथ भी नेगेटिव में नहीं गई होगी। LSM की बात कर रहा हूं, ठीक है। साडा तो बेड़ा ही गर्क होया पे ना। इदारे शुमारियात की बात मान लें, आप कहते हैं 2.2% GDP नेगेटिव में रहेगी, और मैं क्या कहता हूं 3.5% नेगेटिव में रहेगी। चलें, अगर हम इदारे शुमारियात अब आप बात से देखिए, 2%, अब अपने ध्यान से सुननी है मेरी, ये बात टेक्निकल है थोड़ी सी। 2% ग्रोथ रेट हमें चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी का ग्रोथ रेट जो है वो 1.8% लगा लें आप, टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। 1.8%, और है कि हम चीजों को इस लेवल पे मेंटेन रख सकें। जिसकी आज तनख्वाह 50,000 है, उसको साल के बाद भी 50,000 मिल रही हो। अगर सिर्फ इसे मेंटेन करना, इंक्रीमेंट ना लगे, तो हमें 1.8% ग्रोथ मिनिमम चाहिए जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, इन लोगों को खाना खिलाने के लिए, जितनों को मिलता है कि वो खाते रहे। हमें ग्रोथ रेट चाहिए 1.1%। सरकार क्या कह रही है कि 2.2% नेगेटिव होगा, तो 1.8 जमा 2.2 कितना हुआ? ये तो हो गया 4 पे चला गया। ये है सीधी सी, मैंने आपको हिसाब किताब बता दिया ना। 4% की नेगेटिव ग्रोथ पे जा रहे हैं हम। और 4% का मतलब दादाजी 8 से 10 अरब डॉलर बनता है GDP का सुकड़ाओ। ज्यादा 10 अरब डॉलर भी अगर आप लगा लें, इसका मतलब है 1700 अरब रुपया उड़ जाएगा हर साल। जी,
1700 अरब रुपया सिर्फ हमारी जो मजमूई कौमी पैदावार है उसमें से उड़ गया, कौमी दौलत में से निकल कौमी गया। दौलत में से उड़ गया। तो रोटी कहाँ से खाएंगे? हैं? जिंदा नहीं रहना। यार आपको शर्म नहीं आती? क्यों ना शुक्रों में 150 रुपए पर एकड़ जमीन मिल रही है यार, वो अलाट कराओ एंड किल द वेव। 30 लाख की यार, मेरा मतलब है लैंड क्रूजर मिलती मैं है आपके यार, पैरों को हाथ 2014 लगाने को मॉडल। तैयार हूं, मुझे ले दें। हैं कि 30 लाख के अंदर वो खरीदें और मौजे मारें। ठीक है, आपको यार इतना अच्छा उसने मईशत कर दी है। खूबसूरती। 36 लाख की लोगों को नौकरियां मिल रही हैं यार। प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम जो है उसके सरबराह जो हैं उनकी भी इतनी की तनख्वाह लगी है यार। मेरा मतलब है आपको नजर नहीं आ रहा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है यार। न शुक्र है लोगों को यार। मेरा मतलब है ते वक्फा ले नहीं, एक कप्तान की खूबसूरती मुझे नजर नहीं आ रही। आहो। और ऊपर से मैं पेड मुलाजम हूँ। आहो मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सैल का ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि ਇਹਨੂੰ तनख्वाह ना देनी पड़े। ईमान से मरियम ने इसलिए मीडिया बंद किया है कि मेरे पोते को पैसे ना देने पड़ जाए। मरियम नवाज शरीफ। एक दो खबरें दादाजी और भी पढ़ लें, सोने की सुन लें। आजकल ये बड़ा हॉट इशू बना हुआ है, लिहाजा हम इसकी कोशिश करेंगे कि रोजाना की बुनियाद पे बात करें। 1,14,000 रुपये अब पाकिस्तान की मार्केट में फी तोला रेट हो गया। हो गया यानी ये लाख में तो लगता मैं डरदे कीता सी 1,20,000 करूँ ने दादाजी 1,32 पे बात जाएगी। मैं तो लगता है काम ऊपर चढ़ेगा। हाय 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 हाय। अच्छी खबर भी एक पढ़ लें। 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 13 अरब 89 करोड़ पे मंजूर। 13 अरब बड़ी साइजेबल अमाउंट होती है। ये लाहौर डेडलाइन से खबर है, यानी पंजाब की तरक्याती स्कीमों के लिए। तो ये नजर तो कहीं नहीं आ रहे कोई सड़क बन जाए। नहीं वो देखे ना लाहौर में जो आपको पता है कि लाहौर में ये जो पार्शल लॉकडाउन हो रहा है ये कौन करवा रहा है कागजात में? कौन? रेंजर। क्यों नजर आई कितने? नहीं आई। तो पैसे तो वो ले गए हैं ना आके कि हमने लॉकडाउन करवाया। दादाजी ना मोकल नजर आ रहे हैं, ना हुकूमत नजर आ रही है, ना रेंजर नजर आ रही है, ना पैसा नजर नहीं आ रहे तो तुम्हारा क्या ख्याल वो पैसे भी ना लें? हम मेटाफिजिकल में खिदमत तो करनी है ना जी। माबाद तबियात के असूल के तहत जो चीजें नजर नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वो आमल नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं है। हाँ क्या उर्दू है? हाँ आमल नहीं है, वो आमल हैं। ठीक है, आमल और मुवक्कल का एक खास साथ होता है। लेकिन दादाजी इनका इनकार पे आजकल बंदा लापता क्यों हो जाता है? इनकार करने वाला काफर क्यों करार पाता है? इनकार करने वाला काफर इसलिए करार पा जाता है कि पैसे से लड़ाई हो जाती है। इमरान खान साहब लाहौर आते हैं और बुजदार के अपॉइंट करदा सारे अफसर और जो हैं उनको फारिग कर देते हैं। भला क्यों दादाजी? कहते ने उन्होंने पैसे दिते ने, मैं मर गया सब बनी गल जो मैं मर जावा तो इंज करना, लिहाजा वो उनको फारिग कर देते हैं और अपने बंदे ला जाते हैं। अब जरदार जो है वो मिसनी बिल्ली बन के पीछे से आके दूध के ऊपर हल्का सा अब फिर वारदात डालने लगा। लड़ाई उनकी अपनी चल रही है, लगड़ा साढ़ा नहीं कर रहा है जनाब। लाहौर के कमिश्नर और वो क्या थे वो दोनों फारिग कर दिए उन्होंने। जी तीसरे रोज ही फारिग कर दिए। तीसरे रोज ही फारिग कर दिए। तो वो पता चल गया जी कि वो पता लगा कि लंबी दिहाड़ी लाई है बुरदार के भाइयों ने। तो वजीर आजम ने कहा कल बहुत आला। जी दादाजी, ये इतनी अहम खबर है कि हुकूमत ने मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को कौमी मालियाती कमीशन में से निकाल दिया। हुकूमत ने उनका तकर्र ही गलत किया था। आप अगर अपना पुराना उन दिनों हम दादा पोता शो कर रहे थे तो मैंने अर्ज किया था कि ये मुंतखब नहीं है, ना ये सेनेटर हैं ना ये कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो ये नहीं हो सकते। इनका स्टेटस सिर्फ मशीर का है, ये नहीं कर सकते, इनको अपॉइंट नहीं कर सकते, इनकी अपॉइंटमेंट रिवर्स करना पड़ेगी। तो कर दिया। कौमी मालियाती कमीशन का सरबराह कौन होता है? वजीर आजम होता है या फाइनेंस मिनिस्टर होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो वो या प्राइम मिनिस्टर खुद करेगा या अपनी पावर किसी को डेलीगेट करेगा। मतलब सारा काम ही जाली है, इलीगल है दादाजी। हाँ जी इलीगल है, लेकिन अब मेरा मतलब है कुछ दरमियानी राह निकालेंगे ना। अपोजिशन का एक तो मेंबर है वहां पे बैठा हुआ, सिंध का चीफ मिनिस्टर, उसे कहेंगे तू एतराज ना कर, तुम्हें हम इस तरह अकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी? ठीक है, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का लाओ। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो।
ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313480315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज तारिक लतीफ चौधरी का है। कहते हैं ख़याबान अमीन वालों ने नई फाइलें लॉन्च कर दी हैं और 25,000 रुपया नई फाइल का और डेवलपमेंट चार्जेस सिर्फ 1.5 लाख रुपया पर मरला मांग रहे हैं। क्या ये कोई नया स्कैम है? हम कुछ कह नहीं सकते जी, हमने ग्राउंड पे जाके सर्वे नहीं किया, लेकिन इनकी जो है वो पिछली दास्तान तो जो है वो दास्तान हसरत ही है। वो जो शायर ने कहा था, मेरी दास्तान हसरत, वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, है। तो वो पिछली दास्तान तो कोई अच्छी नहीं है जी। बाकी आप खुद समझदार हैं जी। भैड़े नू किन्नी बारी आजमाना है। सही बात है। ताहिर फरीद खान कहते हैं, दादाजी ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में 60 लाख रुपया कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है? इनके पास 60 लाख रुपए की सेविंग है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें मजीद बरकत दे, लेकिन मौजूदा हालात में इसे फौरी तौर पे इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि पड़ा पड़ा इसने डिवैल्यू हो जाना है। जिस तरह से जिस शद्दोमद के साथ सरकार जो है वो पाकिस्तानी मईशत का भट्ठा बिठाने के लिए अंदर मसरूफ है ना, उसमें इसको जल्द अज जल्द इन्वेस्ट किया जाए। ठीक हो गया? हाँ, मतलब अब हमें नहीं पता आपकी इल्मी लियाकत क्या है, लेकिन मतलब उसके मुताबिक ही आपको मशवरा दिया जाना चाहिए ना। आपकी लर्निंग, आपकी इल्मी लियाकत जो है, मतलब मैं आपको कह दूं कि जो आप स्टॉक मार्केट में डाल दें, आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक्स ना आती हो, उसके बाद मेरी आप आत्मा रोलते फिर रहे हो कि जी है की हुंदा है, अकाउंट किवें खोली दा है, किदे कोल खोला, किवें करा। जो मैंने जो जलील होना है बाद में, तो मैं पहले ही पूछा कि जनाब को कुछ बेसिक्स आती है तो फिर हम उसके बारे में एडवाइस देना, और जिसको कुछ नहीं आता होता वो प्रॉपर्टी में तो करता ही करता। आप कहते हैं करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, रुपए से ज्यादा वो जानी है जी, रुपए से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर डिवैल्यू हो गया है, उसके मुतालिक आपको कोई ख्याल नहीं है? हाय वो तो अपनी करतूतां दी वजह नाल होया ना, मेरी वजह नाल थोड़ी होए, ओदियां करतूतां दी वजह नाल काम होना जी। अब्दुल रहमान अशरफ कहते हैं, दादाजी मेरी ये ख्वाहिश है कि पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो में जो बिजनेसेस फ्लरिश होंगे उन पे ज्यादा से ज्यादा दादा पोतो शो में बात हो। अच्छा जी, मैं बिल्कुल आपकी बात हमने नोट कर ली है जी। आपके जिस बात का ख्याल रखा जाएगा आइंदा आप बेफिक्र हो जाए जी। अब्दुल वहाब पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि स्टॉक मार्केट में आपने कभी बैंकिंग सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किए, और मजीद ये फरमाइए कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान और मिजान बैंक लॉन्ग टर्म रखने के हवाले से आपका ओपिनियन क्या है? बड़े कंजर्वेटिव शेयर हैं, बहुत कम देते हैं, इस्लाम के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लिहाजा ना मुझे इस्लामी बैंकिंग। मैंने एक ज़माने में मिजान के शेयर रखे थे और बड़ी देर रखे थे, उसके बाद मैंने कहा यार ये तो निरी एक्सप्लॉइटेशन है इस्लाम के नाम के ऊपर। बैंक इस्लामी और मिजान बैंक दोनों के शेयर मेरे पोर्टफोलियो में किसी ज़माने में रहे, लेकिन फिर मैंने दोनों बेच दिए थे। ठीक है, ये इस्लाम के नाम के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होती है जी, और इस्लामी मालियाती निज़ाम जो है वो कम होता है। आपको सिर्फ यही सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार एक सर्टिफाइड इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट है और सूदी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है।
हाँ मैं आखिरत में बख्शा जाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज वो लेने देने के मामले में बहुत ही खसीस और कंजूस होते हैं, वो मतलब प्रॉफिट देना ये वो लेने देने की बात कर रहा हूँ। जी, वसीम रफीक पूछते हैं दादाजी कोई बुक या डाटा ऐसा रिकमेंड कीजिए जिसमें पाकिस्तान में बंद होने वाली इंडस्ट्रीज की डिटेल हो। मिसाल के तौर पे इत्तेफाक फाउंड्री कब शुरू हुई, कैसे बंद हुई, क्यों बंद हुई, निराला और दीगर इंडस्ट्रीज का आपने लिखा। ये डाटा कहीं से मिल सकता है इन्हें? भाई जिन डाटा नहीं मिला, आप मेरे वीलॉग सुनते रहे, हम आपको उसमें बताते रहेंगे, ठीक हो गया। हाँ, आजकल वैसे इस तरह की चीजें यूट्यूब, अब यूट्यूब पे भी बंदी लगने लगी है, लेकिन यूट्यूब पे काफी सारे लोगों ने कर रखी हैं, अगरचे उनमें काफी सारी बातें ऑथेंटिक नहीं भी होती, लेकिन चले कुछ तो होता है ना, ठीक है ना। तो इसलिए उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। निराला की दास्तान तो किसी बच्चे ने रिकॉर्ड करके अपलोड की है, उसके अंदर इतना बड़ा सवाल मैंने नहीं देखा। और सवाल किस लिए आया? पांसे की वजह से, जुए की वजह से। मेरे रब ने मना फरमाया कि सट्टेबाजी में मत पड़ो, ठीक हो गया। मैंने निराला का मुकदमा भी भुगता हुआ, जो मैंने खबर दे दी कि इन्होंने एक बीमार यूनिट लेके उसको रिवाइव करने के नाम के ऊपर बैंक से कर्जा लिया है, और वो बैंक से कर्जा लेके इन्होंने वो जो ऑन वाले नहीं चलता होता था गाड़ियों के ऊपर ऑन, जी जी, है ना, $2 लाख रुपए ऑन जो चलता था, उसमें से गाड़ियां बुक करवा दी उस पैसे की। बैंक जो है वो लूट फिर रहा है, जनाब इंडस्ट्री दिखाओ। उसके बाद जनाब वो आई हैं चीजें, मेरे ख्याल 8 लाख की गाड़ी थी और 10 लाख की मिला करती थी, ठीक है। 6 महीने बाद 20% गेन हुआ, 20% जेब में डाला, बैंक के मुंह के ऊपर पैसा मार दिया, तो हम तुम्हारे साथ कारोबार ही नहीं करते। जब इस तरह की बचगाना हरकतें करेंगे, इतना मायोपिक व्यू होगा, तो ये तो होगा है। तो यही हुआ जी। फिर जब आप अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको कहता है ये तो होगा। वो उन्हें जी अल्लाह की मार पड़ी है, एरोगेंसी नहीं संभाली जाती थी, ठीक है। जिस तरह पता नहीं दुनिया के आखिरी अक्लमंद लोग हम ही बचे, अल्लाह माफी दे, किस लेवल पे अल्लाह ने उनको मारा। निराला यार एक हिस्ट्री रखता था पाकिस्तान के जी, और अब नामो निशान नहीं है, मिट गए जी। उस पे मैंने देखा निराला की दुकान के ऊपर स्टाइलो शूज की दुकान खुली पड़ी है यार। हमारे बचपन की यादें भी उसके साथ वाबस्ता थी। लंदन में ईस्ट टाइम के इलाके में जो ग्रीन स्ट्रीट है पाकिस्तानियों के, वहाँ सबसे गंदी दुकान निराला की है। हाँ, खुली है? जी जी खुली है। मेरा ख्याल है बंद होनी चाहिए, क्योंकि लाहौर में सारी बंद हो गई हैं, तो वहां पे कैसे खुली है? लंदन वाली चल रही वो है। हो सकता है किसी फ्रेंचाइज के पास हो, और अगर लंदन वाली चल रही होती तो उसकी माली तौर पे ये हालत ना होती जो इस वक्त है। जी चल तो रही है वो तो देखिए, मेरे ख्याल किसी ने कोई जेवी है या किसी ने लोकली उसको मैनेज किया होगा। वो ये पाकिस्तान वाला तो बिल्कुल ही उड़ गया यार, मुझे खुद दुख हुआ। लेकिन यार अत खुदा दा वैर हुंदा जे, ईमान नाल एनू वेख के याद आंदा कि अत खुदा दा वैर हुंदा जे। जिन्ना अल्लाह रहमत करदा जाए उसके दर में और झुकते जाए, लोगों उसकी मखलूक के साथ जो है वो इंसानी रवैया अपनाए, ठीक है, और झुक जाए, उसके बंदों के सामने भी आजिज़ी से पेश आए, ठीक है। जितना नवाजे उतनी आजिज़ी से पेश आए। मुझे किसी बंदे ने बताया जो कि इत्तेफाक फाउंड्री में काम करता है, उसने कहा मैंने 18 साल काम किया, ठीक है, और मैंने आज तक ये नहीं सुना कि मियाँ शरीफ ने किसी को डांटा हो। और मियाँ शरीफ सब जब तक चलती रही है ना इत्तेफाक, रोजाना सुबह आते थे पॉलिश की हुई काली जुत्ती पहन के और सफेद कपड़े पहन के, और पूरी फाउंड्री का पैदल चक्कर लगाते थे। उन्होंने कभी किसी मजदूर को नहीं डांटना कि तू काम क्यों नहीं कर, बस सिर्फ देखते हुए उन्होंने गुजर जाना बस। और वहां पे लोगों को इतनी शर्म और हया होती थी कि यार वो मियाँ साहब का दौरा होने वाला है, तो सारे कम्मा से लग जाते थे। लेकिन उन्होंने एक चक्कर जरूर लगा, ठीक है। आजी इनकसारी अल्लाह को बड़ी पसंद आती है, ऐसे ही तो नहीं नवाजता ना फिर वो। क्या ख्याल है जी? अगला मैसेज सुन लें फिर। हाँ, सैयद हमजा पूछ रहे हैं दादाजी जिस सियासतदान के दिमाग पर आपकी पीएचडी है वो क्या सोच रहा है? वो कहता है कि भुगतो हूँ, इंतकाम में उतरा हुआ है इस वक्त, वो आपसे और मेरे से इंतकाम ले रहा है। हालांकि नलायकी उसकी अपनी थी, ठीक है ना। अगर वो खड़ा हो जाता तो कौम मुदाफियत करने के लिए तैयार थी, उधर ते अपने भाई ने मुदाफियत नहीं की थी, वो जुलूस लेके नहर ते घूमता रहा। तो इसमें कौम का क्या कसूर है यार? अगर वो जुलूस लेके एयरपोर्ट पहुंच जाता तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, सीन बदल जाना था। इसको यकीन दहानियां थी कि तुम्हें वजीर आजम बनाया जाएगा, तो ये जुलूस लेके तो नहर के इर्द गिर्द घूमता रहा, ठीक है। बरादराने यूसुफ में शुमार होता है इसका। तो भरा तेरा अपना बेवफा निकले तो कौम को लगा तू इंतकाम लैन दे, तो मैं नहीं बोलना। ये जितनी भी मियाँ नवाज शरीफ से मंसूब बातें जो हैं यार, फिर तू पॉलिटिक्स ले आता है यार। जितनी भी मियाँ नवाज शरीफ से मंसूब बातें आज आपको सुनाई जा रही हैं वो सब झूठ है। मियाँ नवाज शरीफ ने चुप कर रोजा रखा हुआ है, और मुझे इस अमर का बहुत रंज है। जब उसके बोलने की जरूरत थी तो वो चुप करके बह गया, मैं नहीं बोलता। जब बच्चे नहीं नाराज हो जाते, मैं आपसे नाराज हूं, मैं नहीं बोलता, दूसरी तरफ मुंह करके बह देना। मियाँ नवाज शरीफ एग्जैक्टली इस तरह बैठा हुआ है,
कोई भी उससे जाके कुछ सवाल करे तो वो खाली खाली नजरों से उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है, कुछ नहीं बोलता आगे से। और लोग जो हैं वो मियाँ साहब ने ये कह दिता, मियाँ साहब ने वो कह दिता, सब झूठो झूठ चुता लिया। पार्टी आप जलील हो के आई है लंदन तो जिन्हें सानू दसे, कहता मैं 8 दिन बैठा रहा वहां, एक लफ्ज नहीं बोलिया मियाँ नवाज शरीफ ने। एक फोन आया मरियम का, वो अटेंड किया और उसको भी मुखसरन हाँ ठीक है कर लो, हाँ नहीं ये रहने दो, एनी की गल की थी उन्होंने, गल ही नहीं कर। तो ये जितनी भी पार्टियां कह रही है ना मियाँ साहब ने यह किया वो क्या कहता, सब झूठ है, सारे अपनी अपनी सौदाबाजी दुकानदारी की मसरूफ ने। और वो खचरा है, क्यों भला, क्यों? उसे पता है जब तक मैंने नहीं बोलना, इनकी बात नहीं बननी, तो इनको कर लेने सौदेबाजियां मेरे ऊपर, ठीक है। जब मैं नहीं आगे से हाँ नहीं करनी तो ये जो मर्जी कर ले। खचरा आदमी है पूरा। लेकिन चुप का रोजा रखा क्यों है? क्यों रखा हुआ रोजा? चुप का रोजा ये रखा है कि मैनू मनाओ आके, तो मुल्क का नुकसान हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट नू कहना मैनू मनाओ, मुझे दे मेरा हिस्सा, नहीं तो मैं चौक तो तुसी चला के विखा दो। तो नहीं चला ना उनसे, अब इर्द नहीं चल रहा ना। बाई चांस ही मियाँ सच्चा हो गया, बाई चांस ही, हादसा की तरफ पे। लकी आदमी है यार, लकी आदमी, मतलब अपनी तरफ से दुनिया के बड़े नाम उठा के लाए ना, जो इनकी औकात और बसात के मुताबिक बड़े नाम थे। वैसे वो फ्रॉडी हैं, ठीक है ना। न्यू सिल्क रूट जो है कंपनी है, मैंने पहले भी शायद दादा पोता शो में इसका जिक्र किया हुआ है, ये इंडिया का हेज फंड है ना, तो उसका एडवाइजर है नफीस शेख। अच्छा जी, आहो, आपको पता नहीं इस बात? तो ये पाकिस्तान में क्या कर रहा है? तो कहाँ की सिक्योरिटी? ये कहाँ गई? वो जो कहते हैं हम सिक्योरिटी के पासबान होते हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस हम करते हैं, वो कहाँ गए? 8 अदारे जो बैठे होते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस करने वाली, वो इंडियन एजेंट है जिसको आपका फाइनेंस मिनिस्टर लगाया हुआ है, उसका मफाद इंडिया में है भाई, ठीक है ना। और खैरी मेरी, इंडिया का भी ब्लैक पैसा ही उसके अंदर इन्वेस्ट हुआ जिस तरह पाकिस्तानियों का ब्लैक पैसा अबराज में था ना, इंडियन का ब्लैक पैसा जो है वो न्यू सिल्क रूट के अंदर है। और ये फंड भला किस लिए बनाया गया था कि ये जो सिल्क आईबोर नहीं बन रहा, इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। एक स्ट्रेटेजिकली देखें, इंडिया मुखालफत कर रहा है आईबोर की, बेल्ट BRI की बेल्ट रोड इनिशिएटिव की मुखालफत कर रहा है, हाँ जी, ठीक है। लेकिन फंड इंडियंस ने बनाया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है। दुनिया क्या बेचती है? एक छोटा सा रेडियो स्टेशन होता है, कोई भी FM रेडियो, कितने को कहा आता है, उसकी क्लियरेंस 8 दानों से मुझे लेनी पड़ी थी। 14? मैं पागल हो गया था। बाकी की तो आपने ले दी थी ना, चलो, जिन पे मुझे जाना पड़ा। दादाजी मैं पागल हो गया था। हाँ, देख लें करते क्या है। बाद में पता चलता है फीसे के मफादात जो हैं वो इंडिया में, ठीक है ना। और मजे की बात है उसने डिक्लेयर भी नहीं किए कि मेरा वहां पे कोई इंटरेस्ट है। मजा है, क्या बात है। नेक्स्ट मैसेज अब्दुल मोहसिन का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी अगर प्लॉट अपना मौजूद है तो किसी इस्लामिक बैंक से फाइनेंस करवाकर उस पर कंस्ट्रक्शन करके रेंट पे दे दिया जाए तो क्या इतने पैसे आएंगे कि बैंक की किस्त भी निकल जाए और कोई 2 पैसे हमें भी बच जाए? नहीं, फिजिबल है ये? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जितने पैसे लगेंगे उसकी जो किस्त होगी उस किस्त का आधा हिसाब को मिलेगा किराए से, बाकी आपको पल्ले से डालना पड़ेगा। ये स्टडी बनाए, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामिक बैंक जो होता है ना, वो बड़ा ही पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हीले हैं उसके अंदर, और जितना को वो आपको मकान के ऊपर चूसता है ना, ठीक है ना, रहे रब का नाम, मेरा दिल ही नहीं करता कि किसी को मैं कहूं कि आप इस्लामिक बैंक से सूद पे ही ले लें। वो सूद वाले काम आपसे चार्ज करेंगे, ये सिर्फ इस्लामिक सर्टिफिकेशन देने का ही आपसे 5-6% वादू ले जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आबिद शाह का मैसेज है और लिख के वैसे तो आपको जवाब दे दिया गया, लेकिन चले मैं प्रोग्राम में मैसेज पढ़ देता हूँ। कहते हैं, स्कूल खुलने का इम्कान, मेरा बुक डिपो है, स्कूल ना खुलने से बहुत बुरी सूरत हाल है। यार देखो मेरी बात सुनो, जिस दिन मुझे टाइम मिलता है मैं ऑनलाइन भी लोगों के जवाब दे देता हूँ। तो जब ऑनलाइन जवाब हो गया है तो उसके बाद फिर हमें उस पर अपना टाइम और लोगों का टाइम ज़ाया करने की क्या जरूरत है? यकीनन नहीं करना चाहिए। तो हमने उनको जवाब दे दिया था जी कि 15 सितंबर तक जो है वो सरकार स्कूल खोलने पे तुली हुई है और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। जाकिर हुसैन कहते हैं, दादाजी मौजूदा सूरत हाल, आप माजी में ये कह चुके हैं कि ये 10 साल रहेगी। हाँ जी, मैंने कहा था कि जब भी मैंने ये नहीं कहा 10 साल रहेगी, आप मेरे फिक्रे दोबारा निकाल के, मैंने कहा ये जब भी आते हैं 10 साल के लिए। मैं गोल कर गया हूँ ना जरा के बाद वो ना हो। कहते हैं आप अपने नुक्ता नजर पे अभी भी कायम है? जो उनके नजर आ रहे हैं ना, जो वो मंसूबे शुरू कर रहे हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है, ठीक है ना। वो उनकी कठपुतलियां किसी भी वक्त बदली जा सकती हैं,
जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैसेज मोहम्मद हाजिक का है और आपने जो सवाल पूछा है ये मेरा ख्याल है सवाल दुरुस्त नहीं है कि हाई स्कूल 50 तक जा सकता है। ये बुनियादी तौर पे हाजिक सब तुक्के होते हैं कि जा सकता है। देखिए जाने को जा सकता है यार इन्होंने सानू बाबा समझा होया, सानू हाँ जी। नंबर पूछना आंदे नहीं। हाँ ये मतलब ये नजूमियों का प्रोग्राम नहीं है। बाबा जी नंबर ते दसो कोई ला लियो ना करया करो। जी दादाजी समेटे गुफ्तगू। चले ले सामईन करामा, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपकी खुशी में आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन आमीन दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।